आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड क्वेश्चन लेकर आया हूं। वुड के घोषणा पत्र 1854 की मुख्य सिफारिशें और उनके गुण और दोष। डिस्क्राइब द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच 1854, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इंट्रोडक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा है लॉर्ड मैकाले ने एजुकेशन के लिए बड़े प्रयास किए और जो शिक्षा के सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, भारत के अंदर जो तकरार हो रही थी भाई पाश्चात्य शिक्षा दी जाए या प्राच्य शिक्षा दी जाए, माध्यम उनका कौन सा हो। और उसके बाद लॉर्ड मैकाले आया था और लॉर्ड मैकाले ने सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया था। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने जो भी शिक्षा का मीडियम बताया, जो भी सिस्टम बताया, वो सारा का सारा अंग्रेज़ों के फेवर में रहा था। भारतीयों को उससे कोई लाभ नहीं हुआ। आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको कि अमीरों को शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। भारतीय जो भाषा थी उसको गवारू बोला गया था। तो लॉर्ड मैकाले ने जो भी किया था, जो भी घोषणा पत्र लॉर्ड मैकाले का रहा है, उसकी जो खामियां थी वो त्रुटिपूर्ण साबित हुआ। उसके बाद चार्ल्स वुड भारत आया और उसने जनसाधारण तक शिक्षा पहुंचाने का काम किया, जो कि लॉर्ड मैकाले के टाइम में जनसाधारण तक शिक्षा कठिन हो गई थी। दिन प्रतिदिन गिरावट आती चली गई थी। स्त्री शिक्षा और अध्यापक प्रशिक्षण बिल्कुल नदारद था लॉर्ड मैकाले के सिस्टम के अंदर। चार्ल्स वुड आया और उसने स्त्री शिक्षा पर, टीचर के जो ट्रेनिंग थी उसके ऊपर विचार किया और उस टाइम पे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से मिला और फिर लौट गया। भारत आया, लॉर्ड डलहौजी से मिला और लौट गया। उसके बाद 1854 के अंदर, ये 1854 में है सारा, तो उसके बाद इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो भारत भेजी और उस रिपोर्ट के अंदर क्या था कि जो शिक्षा है वो जन साधारण तक पहुंचनी चाहिए। जो महिलाएं हैं उनको भी शिक्षित किया जाना चाहिए, स्कूल कॉलेज खोलने चाहिए और साथ में जो अध्यापक हैं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये किसने बोला है? किसने बोला है बच्चों? ये बोला है चार्ल्स वुड। उसके बाद इसके जो लक्ष्य हैं वो क्या लक्ष्य रखे इसने? चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के अनुसार जो बच्चा है उसका मोरल एजुकेशन, नैतिक चरित्र पर इसने ज़्यादा बल दिया। इसने बल दिया, इसका लक्ष्य था कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, जो नागरिक है, जो देश के लोग हैं, उनका नैतिक चरित्र का विकास हो। पब्लिक सर्वेंट, जन सेवक उपलब्ध कराना। आप सबको पता है भारत देश के ऊपर किसका राज था? अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों को कैसे लोग चाहिए थे? सस्ते क्लर्क, क्योंकि अगर वहाँ से इंग्लैंड से क्लर्क लेके आते वो महंगे पड़ते थे, तो इसलिए भारतीयों को ही यहाँ सस्ते क्लर्क उपलब्ध हों। तो इसने ऐसा किया कि ऐसी एजुकेशन दी जाए भाई हमें यहीं से ही जन सेवा मिले, यहीं से ही जन सेवक उपलब्ध हों। यूरोपियन राइटर, यूरोपियन जो लेखक हैं, अब मान लो आप लोगों को अगर कोई एजुकेशन दी जा रही है तो उसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो यूरोपियन राइटर हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए। जो यूरोपियन राइटर हैं उनके साहित्य को आप कब पढ़ पाओगे, उनके लिखी गई कृतियों को कब पढ़ पाओगे? जब आप लोग उनकी भाषा को जानने लगे। तो वुड ने ये भी रखा कि जो यूरोपियन राइटर हैं, यूरोपियन राइटर जो लेखक हैं, जो लिखते हैं, वो लिखना तब समझ में आएगा जब भारतीय उसको भाषा को जानते होंगे। तो भारतीयों के लिए वो भाषा पहले सिखाई जानी चाहिए। वेस्टर्न नॉलेज, पाश्चात्य ज्ञान, इसका लक्ष्य रखा कि जो पढ़ा लिखा समाज है वो लंदन के अंदर रहता है, भारतीय लोग गंवारू हैं, तो भारतीय लोगों को वेस्टर्न नॉलेज मिले, पाश्चात्य ज्ञान मिले, तो इसलिए भी इसका ये एक लक्ष्य रखा। प्रॉपर लेबर अरेंजमेंट, श्रमिकों की उचित व्यवस्था आपूर्ति, मतलब कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी प्रकार की श्रमिकों की कमी महसूस ना हो, तो इसलिए भारतीयों को एजुकेट किया जाए।
ईस्ट इंडिया कंपनी स्प्रेड, और इसका मेन मुख्य उद्देश्य यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो। लॉर्ड मैकाले ने एजुकेशन के बारे में बोला है, लेकिन ये थोड़ा गुप्त तरीके से, लेकिन काम इसका भी यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार हो। रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जीवन स्तर है उसको, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। अब लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का भी इसने प्रयास किया। मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, लोगों का मानसिक विकास हो, बच्चों का मानसिक विकास हो, तो ऐसे इसने लक्ष्य रखे जिससे नैतिक चरित्र का विकास हो, जन सेवक उपलब्ध हों। यूरोपियन जो लेखक हैं उनकी जो वर्क हैं, उनके जो काम हैं, उनके जो नॉवल हैं, पोएट्री है, मतलब जो भी उनका लिटरेचर है वो लोगों की समझ में आए। पाश्चात्य ज्ञान दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, श्रमिकों की उचित व्यवस्था बनी रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रसार हो उसका, और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और मानसिक विकास हो। तो ये इसके क्या रहे हैं बच्चों, लक्ष्य रखे हैं। उसके बाद आ जाता है कि सिफारिशें। इस आयोग की वुड डिस्पैच के घोषणा पत्र की सिफारिशें क्या थी और प्रभाव भी लगभग फिर यही आएंगे सारे पॉइंट, चाहे सिफारिशें आ जाएं चाहे प्रभाव आ जाए, ठीक है। तो वो थोड़ा आप रख लेना। जैसे सिफारिश में क्या है, जन शिक्षा प्रसार, मास एजुकेशन। वुड ने अपने घोषणा पत्र के अंदर लोगों के, मतलब जो गरीब तबका है उस तक भी शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया। इसीलिए सभी को विद्यालयों की संख्या, छात्रवृत्ति और पुरस्कार। इसने क्या बोला कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, सभी को शिक्षा। विद्यालयों की संख्या में इसने मतलब बढ़ोतरी की और छात्रवृत्तियाँ देने का काम किया और पुरस्कार दिया गया। अगर कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसको पुरस्कार भी दिया जाए। तो जन शिक्षा प्रसार। अब मान लो प्रभाव में अगर ये पॉइंट आ जाए तो हम फिर पॉइंट में क्या लिखेंगे कि वुड के घोषणा पत्र के अनुसार जन शिक्षा प्रसार हुआ, बच्चों को छात्रवृत्तियाँ देने लगी, पुरस्कार मिलने लगे, विद्यालयों की संख्या में इजाफा हुआ। यहाँ सिफारिशों में केवल यह लिखना है कि सभी को शिक्षा मिले, विद्यालयों की संख्या बढ़े। प्रसार में क्या आ जाएगा, संख्या बढ़ाई गई, लेकिन सिफारिशों में क्या आ जाएगा, बढ़े, ठीक है। छात्रवृत्तियाँ मिले, लेकिन प्रभाव में क्या आएगा, छात्रवृत्तियाँ मिलने लगी, पुरस्कार मिले, पुरस्कार मिलने लगे। तो ये आपकी समझ में आई गया होगा पॉइंट। शिक्षा का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। जो शिक्षा का उत्तरदायित्व क्या है कि अच्छे नागरिक पैदा करना, समाज के अंदर सभ्यता संस्कृति की परख, अच्छे नागरिकों का निर्माण, तो शिक्षा का उत्तरदायित्व, ऐसा मतलब इसकी सिफारिश है। शिक्षा का माध्यम, मीडियम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का माध्यम वुड ने भी इंग्लिश को ही रखा, लेकिन साथ के साथ इसने ये भी बात बोली कि जो प्राच्य भाषाएं हैं, जो अपनी देसी भाषाएं हैं, उनको भी एजुकेशन के अंदर शामिल किया जाए। शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब प्रभाव में तो आ जाएगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना हुई, और सिफारिशें में आ जाएगा कि शिक्षा विभाग की स्थापना होनी चाहिए, ऐसी इसकी सिफारिश रही। विश्वविद्यालयों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो इसकी एक ये सिफारिश भी थी कि विश्वविद्यालयों की भी स्थापना हुई, इसलिए कलकत्ता, बम्बई, बेंगलुरु, यहाँ पे अलग अलग जगह पे विश्वविद्यालयों की स्थापना होने लगी। सहायता अनुदान प्रणाली, ग्रांट इन एड सिस्टम। जो विद्यालयों को सहायता अनुदान प्रणाली थी उसके अंदर भी इन्होंने इजाफा किया, और जिसका प्रभाव ये हुआ कि स्कूलों के अंदर जो वहाँ की सुविधाएं थी और अच्छी होने लगी। क्रमबद्ध संस्थानों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हायरार्चिकल इंस्टीट्यूशंस। अब ये क्रमबद्ध संस्थानों का मतलब है कि सबसे पहले प्राइमरी स्कूल खुले, फिर मिडिल आए, फिर सीनियर सेकेंडरी आए, सीनियर सेकेंडरी के बाद में मान लो यूनिवर्सिटी आए, ठीक है। तो इस तरह से कॉलेज आए, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी आए। तो क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, संस्थानों की स्थापना। वुड के घोषणा पत्र के अंदर वुमेन एजुकेशन के ऊपर भी बल दिया गया, व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया, शिक्षकों का प्रशिक्षण। शिक्षकों का प्रशिक्षण, जैसे हम बीएड कर रहे हैं तो बीएड एक टीचर का जो ट्रेनिंग ही है एक किस्म से, डीएलएड है जैसे, ठीक है। मान लो पीटीआई है तो उसके लिए बीपीएड डीपीएड होती है। तो इस तरह से ये कह रहा है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन। यहाँ इसने एक बात बोली कि किसी भी स्कूल या कॉलेज के अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है बच्चों। इसने ये बात बोली किसी भी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन बाइबल को इसने अनिवार्य कर दिया। ये इसका दोष भी हो सकता है
बाइबल को इसने अनिवार्य कर दिया। शिक्षक एवं शिक्षार्थी, टीचर और विद्यार्थी, यानी जो बच्चे टीचर हैं जो अच्छा करते हैं उनके लिए पुरस्कार की व्यवस्था, और जो छात्र हैं वो उनके लिए छात्रवृत्तियों की। तो इसने ये व्यवस्था रखी भाई जो अध्यापक अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका वेतन भी बढ़ाया जाए, और जो विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। मुस्लिम शिक्षा पर भी बल दिया गया। प्राच्य एवं देसी भाषाओं का प्रोत्साहन, इंडियन लैंग्वेज एंड ओरिएंटल लिटरेचर, जो अपना देसी भाषा है, देसी लिटरेचर है, साहित्य है, उसको भी मतलब सम्मान दिया गया ताकि जो लोग हैं उनके आक्रोशित न हो। उसके बाद आ जाता है वुड डिस्पैच घोषणा पत्र के गुण क्या हैं। जन साधारण तक शिक्षा, वही मास एजुकेशन जो मैंने आपको अभी पीछे बताया जन, ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा आपके। जन साधारण तक शिक्षा पहुंची वुड घोषणा पत्र में। अध्यापक प्रशिक्षण की शुरुआत की गई, बड़ा अच्छा ही मतलब इसने काम किया जिससे स्कूल कॉलेज खुलने लगे, और अध्यापक प्रशिक्षण की भी स्थापना हुई। भारतीय शिक्षा को मजबूती मिली, इससे प्राच्य भाषा को भी सम्मान दिया जाने लगा जो अपनी देसी भाषाएं हैं। मुस्लिमों को शिक्षा मिलने लगी। उचित प्रोत्साहन राशि, छात्रवृत्तियां और टीचरों का, अध्यापकों का जो वेतन है वो बढ़ाए जाने की सिफारिश से छात्रवृत्तियां मिलने लगी और शिक्षकों का वेतन बढ़ने लगा। तो ये इसके गुण आ जाएंगे। उसके बाद बच्चों इसमें दोष भी है कुछ। धार्मिक शिक्षा नहीं, धार्मिक शिक्षा को तो मना कर दिया लेकिन बाइबल को अनिवार्य कर दिया। पाश्चात्य ज्ञान को बढ़ावा दिया इसने जो यूरोपियन राइटर हैं उनके बारे में ही ज़्यादा बातें रखी। यूरोपियन जो लिटरेचर है उसके बारे में ज़्यादा मतलब पढ़ाया जाना लगा, ऐसी बातें इसने रखी। शिक्षा का उद्देश्य कंपनी हित, मतलब इसका जो मेन उद्देश्य था क्या था भाई कंपनी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कंपनी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहनी चाहिए। लंदन विश्वविद्यालय को इसने आदर्श मॉडल बना दिया। इसने मॉडल बनाया कि जो भी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी खुलेंगी वो लंदन विश्वविद्यालय को अपना आदर्श मानेगी। और अंग्रेजी ज्ञान को इसने बढ़ावा दिया, इसने भी अंग्रेजी ज्ञान को ही बढ़ावा दिया। तो मैं समझ रहा हूँ बच्चों ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और कमेंट बॉक्स के अंदर बता दिया करो कोई अगर चीज़ समझ में ना आए आपके लिए मैं ये पॉइंट निकाल के लेके आता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और मेरा जो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।